नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। मुर्गा खाना इतना भारी पड़ गया और क्यों पड़ा, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक मुर्गा खाना इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया कि किसी की जान पर बनाए और उसका जान ले लिया जाए और परिवार के कुछ सदस्य मृत्यु से अस्पताल में जूझने को मजबूर हो जाएँ। हम मामला ये बता रहे हैं जो सारण डिस्ट्रिक्ट का है, माझी जगह है और मुबारकपुर गांव है जहां पर ये घटना घटित हुआ है। काफ़ी चर्चा में है और परिजन काफ़ी दुखी भी हैं और कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात, चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन ये अधिकार किसी के हाथ में नहीं होता है कि किसी को जान से मार दे और किसी के जान ले ले। तो ये तमाम मुद्दा अभी हुई है और काफ़ी हृदय विदारक घटना है। इसको लेकर के अलग अलग तरह से अपने बातें रखी जा रही है, लेकिन हम उस घटना में पीड़ित जो परिजन हैं उनसे ही बात करेंगे। और फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ रितेश जी, इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या मुद्दा था। और चूँकि ये भी अस्पताल में आए हुए हैं, रुबन अस्पताल है आपका पटना पाटलिपुत्रा में, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और तमाम मुद्दों को पहले समझेंगे और फिर एक एक करके परिजन से ही बात करेंगे कि क्या मामला हुई थी और किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। बहुत बहुत स्वागत है रितेश जी। क्या ये माझी की जो घटना हुई है, किस तरह की चीज़ें रही हैं और आप चूँकि अस्पताल में है, परिजनों से मिल रहे हैं, तो क्या मांग रखते हैं और किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इस घटना के बारे में सोचने की बात है कि इसमें कुछ भी पहले से हुआ ही नहीं है। इसमें एक लड़का जो अभी जनरल वार्ड में है, फिर भी उसका दोनों पैर और दोनों हाथ डैमेज है। वो लड़का बाहर पढ़ता था, वो कुछ ही दिन पहले गांव आया है और पहले से उस गांव में पता किया गया कोई घटना, इन लोगों के बीच में कोई विवाद नहीं हुआ है, कोई विवाद नहीं है। और वो लड़का जो है उसका भाई दो और ये खेत पटवन कर रहे थे। ये लड़का गया कि भाई विजय यादव मुखिया के यहाँ फार्म है, उसके ऊपर मुर्गा ले लेते हैं। वो जाके कहा भी है कि विजय भैया या विजय चाचा कि हमको 2 किलो मुर्गा दे दीजिए। इसके बाद उसको धोखे से उसको कहा जाता है कि अपने 2 भाई को बुलाओ, हमको सामान उठवाना है। और भीतर गैराज में बंद करके 10 लोग उसको मारे हैं और इतना मारे हैं कि अमितेश वही मर गया है और राहुल अभी भी ICU वार्ड 2 में, ICU 2 में, वहाँ पर बेड नंबर 4 पर रूबन में भर्ती है। उसकी स्थिति एकदम क्रिटिकल बनी हुई है, हार्ट रेट अभी भी 120 से ऊपर है, हम मिल कर आ रहे हैं। और आलोक भी सही सलामत स्थिति में नहीं है, उसका भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है। मतलब उसको बहुत जघन्य तरीके से मारा गया है। विजय यादव जी वहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, कोई यादव जी हैं, सत्येंद्र यादव है, क्या नाम है उनका, माझी के विधायक हैं, मालिक हैं। ये प्रशासन, वहाँ पर एक और आश्चर्यजनक बात हुई है, वहाँ पर कोई OP है जहाँ के 2 सिपाही वहाँ पर हथियार सहित वहाँ मोटरसाइकिल से गए हैं और उन लड़कों से मिले भी हैं और फिर मुखिया से बात किए हैं और लौट गए हैं। उसके बाद लड़कों पर ज़्यादा मार पड़ी है। अच्छा, ये जो घटना हुई, आपने कहा कि वहाँ पुलिस प्रशासन भी गई, गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कैसे होगी, हम आपको बता रहे हैं। दोषी इसमें व्यक्ति वो लोग कम हैं, दोषी इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। सर, मुख्यमंत्री जी नहीं जानते थे? मुख्यमंत्री जी जंगल राज का बहाना दे करके पूरे बिहार को दिखा करके और सरकार बनाए थे। उन्हें जानते थे कि लालू यादव का परिवार जब सत्ता में आएगा तो क्या करेगा? आपको नहीं लग रहा है इस तरह की घटना आज से आप पहले देखे थे? ऐसा नहीं होता था। रंगदारी नहीं तो कौन चीज़ है? आपका ये कहना है कि तेजस्वी यादव यानी कि लालू यादव के परिवार या तेजस्वी यादव को सत्ता में आने की वजह से ये घटनाएं बढ़ गई? एकदम हुई है, एकदम हुई है। उन लोगों का गृह जिला है वो, छपरे सिवान के लिए लोग रहने वाले हैं, तो वहाँ पर पहले ना मनोबल बढ़ेगा इन लोगों का। आप गौर सोचिए, मान लीजिए पहले से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो उस समय की इस तरह की घटना होती है तो समझा जा सकता है। कोई ऐसी बात विवाद हुई ही नहीं है, उसको उठा करके बंद करके इस तरह से मारना, इसको क्या कहेंगे आप? तो इस पर क्या अभी क्या चाहते हैं कि क्या एक्शन होना चाहिए या फिर किस तरह की कार्रवाई की मांग कर? A to Z परिवार के जो सदस्य हैं उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए ना। A to Z वाले नेता हैं नहीं, आपने बोले हैं कि हम A to Z वाले हैं। ये हम राजपूतों को सामंतवादी कहते हैं, इनके दल के नेता जो हैं राजपूतों को अंग्रेजों का दलाल कहते हैं। दलाल तो ऐसा नहीं होता है कि आपसे मार खा के चुपचाप चला आता, आपको भूंस देता जाके घर में घुस के। और सबसे बड़ी कमजोरी है कि राजपूत एकजुटता को मजबूती से आना चाहिए था। नहीं,
अभी आज हम लोग विजय सिन्हा जी से और सम्राट चौधरी जी के साथ भी हम लोग 3 बजे शाम में बैठेंगे। डीजीपी साहब को भी अवगत कराएंगे कि महोदय आपने कहा था कि अपराधी को खदेड़ेंगे और उसको हम कंट्रोल करेंगे। हमको तो लगता है कि आप आए हैं अराजकता बढ़ाने के लिए ही। हम मिलेंगे एकदम, आज समय मिलेगा तो आज, नहीं तो कल निश्चित डीजीपी साहब से मिलेंगे। उनसे पूछेंगे कि इसमें ये बताइए कि इतनी बड़ी घटना दरवाजे पर बांध के मार दिया गया 2 तारीख से, आज 5 तारीख है, कहीं नहीं गिरफ्तार, उड़ गया, जमीन छोड़ दिया, आसमान छोड़ दिया, वो कहाँ चला गया अपराधी? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं, वो कहाँ का रहने वाला है? वो पूरा परिवार मिलकर मारा है, सबे फरार नहीं ना हो गया होगा। यहाँ अस्पताल में प्रशासन विजिट करने आई? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया ना, प्रशासन, कोई प्रशासन नहीं आया। नहीं, ये बताइए कि घटना घटे हुए समझ रहे हैं ना, 2 बजे रात में अगर FIR लिखा गया है 2 तारीख को, तो 3, 4, आज 5, आज रात में 72 घंटा हो जाएगा। माझी बहुत दूर नहीं है, वहाँ के स्थानीय प्रशासन को आ करके उस घटना के बाद इन लोगों से बयान लेना चाहिए। जिसके घर का बेटा मरा है, जिसका एक बेटा जीवन मौत से जूझ रहा है और उसके पास अभी तक ये स्थिति है। सारण SP क्या कर रहे हैं? मेन बात है कि देखिए सब कुछ कंट्रोल यहाँ से किया जा रहा है, ये आप समझ लीजिए। बिहार में नवनाथपुर का घटना हुआ जी, कि वहाँ SP को पता नहीं चला, थाना रात में घुस करके घर में मार दिया हैं। वहाँ के समूचे स्थानीय यादव नेता समूचे गाड़ी लगाकर रात में 2 बजे रात में घूम रहे थे बाहर, पुलिस की सुरक्षा कर रहे थे, और पुलिस घर में घुस करके लड़की औरतों को मार रही थी। दिन में धरना प्रदर्शन जमीन मुआवजे के लिए लड़की औरत गई थी मांगने के लिए, मारा तो गया लड़की औरतों को, बच्चों को। दूसरी यहाँ पर देखिए कि खेत पर से उठा के ले जाके 3 लड़कों को मारा गया, कि एगो मर गया, एगो मरना जीवन के बीच में जूझ रहा है। अब ईश्वर उसको बचाएं, हम उसके जीवन के लिए मतलब दुआ कर रहे हैं। या लोग का भी स्थिति ठीक नहीं है। तो चूँकि ये माझी के मुबारकपुर की घटना है और प्रशासन जिस तरह से उदासीन है, क्या हालात बनी होगी उस परिवार के बारे में सोचिए ज़रा, कि उस परिवार पर क्या बीती होगी जिसके घर में इस तरह की हालात बनी। एक बेटे को मार दिया गया, एक बेटा ज़िंदगी मौत से जूझ रहा हो, और एक बेटा बेड पर पड़ा हुआ है और हाथ पैर काम नहीं कर रहा हो। तो इस अवस्था में क्या प्रशासन और सरकार की जिम्मेवारी बस इतनी बनती है कि वो चुपचाप मूक दर्शक बन करके देखते रहे? इन तमाम मुद्दों पर हम उनके परिजनों से ही बात करेंगे और समझेंगे पूरा मामला, क्योंकि अभी वो किसी हालत में नहीं है कि वो बात कर पाएँ। आप समझ सकते हैं उनकी भावनाओं को कि किस स्तर से गुजरना, कुछ दौर से गुजर रहे होंगे, पर हम फिर भी कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें और समझें कि क्या किस तरह की बातें हुई और प्रशासन का क्या रवैया रहा है, और अब तक गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई। ये तमाम बातें हम समझेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।